और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह। और आपके साथ जिस तरह से मैं गीतू चौहान, आपको बता दें इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहता है। ये कार्यक्रम समाज के उन स्याह पहलुओं पर रोशनी डालने का एक प्रयास है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं, आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। हमारा ये प्रोग्राम उन आवाजों को सामने लाने के लिए समर्पित है जो डर, दबाव और बेबसी के चलते अक्सर दबकर रह जाती हैं। हमारा मकसद न सिर्फ इन मुद्दों को उजागर करना है, बल्कि पीड़ितों को बोलने का साहस भी देना है और साथ ही समाज को जागरूक करना है। तो बता दें आपको, देश के बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिल्डर देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं और इनके लालच ने देश की जनता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ नर्क की ओर रास्ता जाता है। झूठे वादे कर इन बिल्डर्स ने सिर्फ घर खरीदने वाले रेजिडेंट्स को ही नहीं ठगा, बल्कि उनके सपनों को भी रौंद डाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि वक्त के साथ इन बिल्डरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब देश की न्याय व्यवस्था को भी हल्के में लेने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था का मुख्य मकसद कानून के शासन को बनाए रखना, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। कानून का शासन का अर्थ है कि देश में किसी व्यक्ति, राजा या सरकार की मर्जी नहीं, बल्कि कानून सर्वोच्च है। इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ये सिद्धांत सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकता है, न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करता है। देश में स्थापित न्याय व्यवस्था इसी का पालन करती है। इसी आधार पर दोषियों को सजा भी देती है। लेकिन देश के बिल्डर इस न्याय व्यवस्था को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डर ना ही देश की न्याय व्यवस्था को मानते हैं, ना ही ये बिल्डर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने से हिचकिचाते हैं। राजधानी दिल्ली की नाक के नीचे बसे एनसीआर, खासकर नोएडा में बिल्डर लोगों को झूठे सपने दिखाकर खुलेआम चूना लगा रहे हैं। दीपक जी, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे कब से रह रहे हैं और ये जो रजिस्ट्री का मुद्दा है इसके लिए कब से फाइट हो रहा है, और बिल्डर ने उस समय जब फ्लैट दिया था तब क्या बोला था? 2019 सितंबर से मैं यहाँ हूँ और लगभग 7 वर्ष होने जा रहे हैं। और जब बिल्डर ने दिया था तो वो बोला था कि बस पोजीशन आप लोगों का हो गया और 2020 में जो है आपकी 6-8 महीनों के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपना सैंक्शन वगैरह करा के बड़े उत्साहित थे कि चलो फ्लैट मिल गया, अच्छी बात है और रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन वो 2020 से लेकर के 26 आ गया और रजिस्ट्री का कहीं कोई नामो निशान नहीं। अंततोगत्वा जब हम लोग इस दौरान कई बार प्राधिकरण को पत्र लिखे, बिल्डर को पत्र लिखे। एक अजीब समस्या हमको समझ में आई और मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्राधिकरण इस तरह का उत्तर कैसे दे सकता है गैर जिम्मेदाराना। और ये हमारे देविका का मैटर नहीं है, चूंकि हम नेफोमा के भी मुख्य सलाहकार हैं, तो हम देखें कि ये सारी सोसाइटी में है और वो बड़ा टेक्निकल चीज़ है। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से भी और प्राधिकरण के सीईओ से भी कि आप इस तरह का इस तरह की चीज़ें, प्राधिकरण कैसे इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है कि जब प्राधिकरण के पास जाओ कि रजिस्ट्री हमारी करवा दीजिए, तो वो बायर से कहते हैं कि बिल्डर पैसा नहीं दे रहा इसलिए हम आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे। ये बताइए कितना अतार्किक, असंगत और अन्यायपूर्ण है कि एक जमीन का सौदा होता है बिल्डर और प्राधिकरण के बीच में। उनके बीच में क्या लेन देन है? बिल्डर बायर से तो कोई मतलब नहीं। बायर अट्रैक्ट होता है ये देख करके कि प्राधिकरण के साइट पे उस प्रोजेक्ट का नाम है, प्राधिकरण के साइट पर उस प्रोजेक्ट का सैंक्शन मैप है, रेरा का रजिस्ट्रेशन है, तो एक बायर और उस पर बैंक है, तो बायर एकदम सुरक्षित महसूस करता है कि ये तो जी बिल्कुल अधिकृत प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सही बात, उनको लगता है सरकारी जमीन है। हाँ। जमीन देने वाले भी सरकार है, समान सरकार के अधिकारी हैं, तो कहीं कोई फ्रॉड की संभावना नजर ही नहीं आती। नहीं, बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा, अधिकांश बायर यहाँ पर युवा हैं जो नौकरी करते हैं, जिंदगी का पहला मकान खरीदने जा रहे हैं। आप अगर पूरे ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा विशेष करके कि अगर आप जेंट्री देखेंगे तो वो 30 से 40 साल के बीच सबसे अधिक है, क्योंकि वो नई नौकरी लगी, 2 साल 5 साल हुआ, लोन फाइनेंस कराया और यहाँ पर फ्लैट। उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी।
चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी कई लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट को नोएडा एक्सटेंशन ही कहते हैं। शुरुआत में बिल्डर्स ने फ्लैट और दुकानों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़ा खेल किया था। प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट था, लेकिन बिल्डर इसे नोएडा एक्सटेंशन बताकर प्रचार करते हैं। इससे दिल्ली, नोएडा और बाहर के लोगों को लगता था कि इलाका नोएडा के बिल्कुल पास और ज्यादा विकसित है। ऊपर से सस्ते दाम, आसान किश्तें और बड़े बड़े वादों वाले ऑफर देकर लोगों को आकर्षित किया गया। कई खरीदार इन चमकदार विज्ञापनों और मीठी बातों में आ गए और जल्दबाजी में निवेश कर बैठे। भाई सही बात है कि चोरी कोई करे और सजा आप किसी और को दो, यानी कि बिल्डर आपका पैसा नहीं दे रहा है, आप उससे पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं, तो इसका आरोप कहाँ मर दिया कि हम आपकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। इसको लेकर के फिर आप लोगों ने क्या किया, मतलब कोर्ट गए, शायद आप हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ पे किस डेट को और क्या ऑर्डर हुआ? जब हम लोग इस सारी प्रक्रिया से थक गए, कुछ भी समझ नहीं आया, तो फिर 17 दिसंबर को मैं गया 2025 को माननीय उच्च न्यायालय। 20 दिसंबर को हमने एक रिट फाइल करी। उसमें हमने सिर्फ ये निवेदन किया कि साहब हम लोगों को इतने साल हो चुके हैं, से 2017 से मैंने पैसा दिया हुआ था, बुकिंग करी थी, हमको लगभग 10 साल होने जा रहा है, पोजीशन मिले भी 6 साल से ऊपर हो चुका है और हमारा बिल्डर की तरफ कोई देयता नहीं बचती है, बावजूद उसकी हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो कृपया रजिस्ट्री के लिए जो है निर्देशित करें। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें निर्देश दिया कि कोई कारण ही नहीं है कि इस रिट को पेंडिंग रखा जाए और 90 दिन का प्राधिकरण को उन्होंने 7 जनवरी को निर्देश आया, 7 जनवरी 2026 को, कि 90 डेज के अंदर जो है इनकी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इनकी रजिस्ट्री की जाए। तो अब उसमें एक ये भी था कि जब सर्टिफाइड कॉपी जमा करें, तो हम लोगों ने 20 जनवरी को सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट कर दी। उसके सबमिट करने के बाद अच्छी बात ये हुई कि फिर प्राधिकरण से सूचना प्राप्त हुई, हम लोग संपर्क में थे कि बिल्डर ने पूरा पैसा जमा कर दिया फरवरी आते आते, और 13 मार्च को प्राधिकरण ने बिल्डर के लिए एक पत्र जारी किया। बिल्डर्स ने अपने ब्रोशर में बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मेट्रो आने वाली है, चौड़ी सड़कें होंगी, पीने के लिए गंगा जल मिलेगा और पूरी सोसाइटी में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी। फ्लैट खरीदने वालों को भी लगा कि जब जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की है, नक्शा भी वही पास कर रहा है, बिजली, पानी और बाकी व्यवस्थाओं पर भी उसी की निगरानी है, तो कोई गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं उठता। लोगों ने भरोसा कर लिया कि बिल्डर उन्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। इसी भरोसे और चमकदार वादों के चक्कर में हजारों लोग बिल्डर्स के बनाए इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। चलो बायर तो गलती है ही क्योंकि वो खरीद रहा है, तो बायर गलती हो गई उससे। अब मजे की बात ये देखिए, उस पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि बिल्डर कितने दिन के अंदर रजिस्ट्री प्रारंभ करे, कोई निर्देश नहीं है। बिल्डर को आपने खुला छोड़ दिया, उसको कोई डेडलाइन ही नहीं है। आपने सिर्फ ये कह दिया कि आप रजिस्ट्री प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन बिल्डर को कोई डेडलाइन नहीं है, बिल्डर की तरफ कोई पेनाल्टी नहीं है। अब मान लीजिए बिल्डर ही 11 महीने बाद रजिस्ट्री शुरू करे, तो बिल्डर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, पेनाल्टी कौन भरेगा? बायर भरेगा। अच्छा, उसमें भी बहुत से लोग, हम लोग सनातन प्रेमी हैं, हिंदू हैं, हम लोग रजिस्ट्री के समय मुहूर्त देखते हैं, किसी के पास पैसा, इतनी महंगाई है, पैसा 3 लाख 4 लाख तुरंत है नहीं है, तो बायर के पास भी समय होना चाहिए। बिल्डर के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। यहाँ भी जो टाइमलाइन और रिस्ट्रिक्शन है वो बायर्स के ऊपर है और बिल्डर को कोई डेट ही नहीं है। मतलब ये होता है कि चलो हमारे पत्र के 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्री प्रारंभ कराएं, या कोई डेडलाइन होती। बिल्डर के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। सिंपल उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्री प्रारंभ कराएं, कब कराएं इसका कोई नहीं है, कब तक करा के संपन्न करें इसका कोई डेडलाइन बिल्डर को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल ये लिखा हुआ है कि अगर 1 साल के अंदर बायर्स नहीं रजिस्ट्री कराता है तो उसको पर डे के हिसाब से, स्क्वायर फीट पे कहीं 100 रुपए कहीं 50 रुपए के हिसाब से उसको जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राधिकरण बिल्डर के लिए खाली बना हुआ है या बायर्स के हित के लिए भी बना हुआ है। अब ये बड़ी जटिल समस्या है। हम लोगों की जो, जहां तक मैं बात करूं, तो प्राधिकरण का पत्र 13 मार्च को निकला था। आज के डेट तक हमारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू बिल्डर की ओर से नहीं की गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज भी करीब 70% सोसाइटी ऐसी हैं जहां लोगों को अपने ही घर का मालिकाना हक नहीं मिला है। सालों तक प्राधिकरण और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद धोखेबाज बिल्डरों के शिकार हुए लोगों को थक हार कर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जनवरी महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से देविका गोल्ड होम्स मामले में आया आदेश ने हजारों रेजिडेंट्स के बीच नई उम्मीद जगा दी थी। लोगों को लगा कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद शायद अब उन्हें उनके घरों का मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आदेश के 4 महीने बाद भी
जमीनी स्तर पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में परेशान खरीदार अब पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें उनके अपने घर का अधिकार कब मिलेगा। इस समय हम लोग महागुण मंत्रा 2 सोसाइटी में खड़े हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे देखिए रेजिडेंट भी हैं। ये लोग भी रजिस्ट्री के लिए काफ़ी समय से भटक रहे हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं इन्होंने फिर उच्च न्यायालय प्रयागराज के दरवाजा खटखटाया, जिससे इनको अभी 6 मई को शायद या 6 मई या 7 मई 6 मई को ऑर्डर मिला है। और वही ऑर्डर मिला है जो देविका गोल्ड होम को जनवरी में मिला था। जनवरी में उन लोगों को भी ये खुशी हुई थी कि शायद हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए बिल्डर और प्राधिकरण उनकी रजिस्ट्री करा देगा। और इनसे भी जानते हैं कि ये लोग रजिस्ट्री के लिए कब से भटक रहे हैं। ये बताइए, आपका अपना नाम बताते हुए, फ्लैट कब खरीदा था और उस समय बिल्डर ने आपसे क्या वादे किए थे? मेरा नाम संतोष है। मैंने 2018 में महागुण मंत्रा 2 का फ्लैट लिया था गंगा टावर में, और जब मैंने लिया था तो बिल्डर ने बोला था कि पोजीशन आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। बट पोजीशन के लिए भी हमने बहुत फाइट करी और इवन जब 2022 के आसपास हमें जो है पोजीशन ऑफर किया गया और आफ्टर पोजीशन हमने जो है 6 महीने रुकने के बाद 2023 स्टार्टिंग से रजिस्ट्री के लिए हमने मूवमेंट स्टार्ट किया। टिल नाउ रजिस्ट्री के लिए हम अथॉरिटी बिल्डर के पास धरना देते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे। इसके बाद हम सीएम पोर्टल पे, फिर अथॉरिटी में, मतलब हमने कहीं ऐसा नहीं छोड़ा। हर 15 दिन पे एवरेज रहा होगा जो हमने लगातार जो है करते रहे। सैटरडे संडे में पूरा प्रोटेस्ट करते रहे, रेगुलर फॉलो अप, मेल, मतलब और इनके कमिटमेंट भी इतने सारे हैं कि हमारे पास कम से कम कुछ नहीं, उनके लेटर हेड पे 20 पड़े हुए हैं, मेल पे उनके कम से कम 40 मेल पे पड़े होंगे कमिटमेंट, जो सारे फेल हैं। तो एटलीस्ट जो है फिर हमें, मतलब आपका कहना है कि मंडे टू फ्राइडे तो नौकरी करते थे और सैटरडे संडे जो है बिल्डर और बाकी जो सरकारी विभाग हैं उनसे फाइट के लिए आंदोलन चलता था। तो रजिस्ट्री के लिए जो आप लोगों ने आंदोलन किया, तो लगभग कितने साल ये आंदोलन किया होगा? लगभग 2022 में यहाँ का पोजीशन शुरू हुआ था और उसके बाद से ही आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पोजीशन तो तभी मिला था जब हमने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी थी, तो लेकिन रजिस्ट्री का कुछ अता पता था नहीं। तो 22 से लेकर 26 आप मान सकते हैं 3.5 साल 4 साल ये आंदोलन चला है। और अंततः जब हमें कहीं से कुछ नहीं मिला तो हमने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बिल्डर की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो कोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जिस कोर्ट के आदेश पर देश की सरकारें तक हिल जाती हैं, उस कोर्ट के आदेश को दबंग बिल्डर दरकिनार कर रहे हैं। दबंग बिल्डर्स के इस रवैये से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की मौन साधना के बाद लोगों की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका है। बिल्डर्स की ठगी के शिकार हुए लोगों को लगता है कि इन हालातों में अगर उन्हें कोई अधिकार दिला सकता है तो वो सिर्फ न्यायपालिका ही है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बिल्डर्स ने ठंडे बस्ते में डालकर साबित कर दिया है कि देश में उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो जिसे चाहे चूना लगाएं, वो जिसे चाहे झूठे सपने दिखाकर ठगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है और इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्डर को हमने पिछले 4 साल से लगातार अपना सैटरडे संडे गिव अप किया है, जो कि हमारा फैमिली टाइम था, वो हमने बिल्डर के साथ में इन्वेस्ट किया पूरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। और जब हमारी अथॉरिटी को डालने के बाद भी पिछले 4 साल से कोई बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे उम्मीद तो कम है, बट फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम गवर्नमेंट हमारी सुने, अथॉरिटी हमारी सुने और हमारी फ्लैट की जो रजिस्ट्री है वो कम से कम स्टार्ट हो सकें। क्योंकि पिछले 4 साल से जो हम झेल रहे हैं वो बाकी जो प्रोजेक्ट पे निवासी हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर इन आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो बेहद ही गंभीर है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में घर खरीद रहे हैं या फिर खरीदने वाले हैं। लोग फ्लैट खरीदने से पहले चाहे कितने भी दस्तावेज खंगाल लें, कितनी भी जांच पड़ताल कर लें, आखिर में उनके हाथ आनी ठगी ही है। इनमें 1% पर सच्चाई है जो बेहद गंभीर है उन लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में घर खरीद रहे हैं या फिर खरीदने वाले हैं। गेट नोएडा से संतोष पाठक की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं चक्रव्यूह की अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को लेकर लगातार बात हो रही थी और इसका नाम सुनते ही आधुनिक सपनों का शहर आंखों में उतर आता है। लेकिन जब उसी सपनों के शहर को नोएडा एक्सटेंशन का चमकदार मुखौटा पहनाकर लोगों के भरोसे का सौदा किया जाए तो सवाल सिर्फ बिल्डर्स पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते हैं। जिन ऊंची इमारतों को लोगों ने अपने सुरक्षित भविष्य की उम्मीद समझकर खरीदा था, वही आज अधूरे वादों, टूटी सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाही की गूंज सुनाई देती है। आखिर क्यों आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई बिल्डर्स और प्राधिकरणों के खेल में फंसती चली गई? देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर खरीदने वाले लोग पहले ही देरी, अधूरी सुविधाओं और मालिकाना हक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब हालात और भी गंभीर होते दिख रहे हैं। आरोप है कि कई जगहों पर बिल्डर्स की मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि शिकायत करने वाले रेजिडेंट्स को डराने धमकाने का दौर शुरू हो गया है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी और अनियमितताओं की आवाज उठाने पर बिल्डर के कथित गुर्गे लोगों को खुलेआम धमका रहे हैं। इससे सोसाइटी में रहने वाले परिवारों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो कितने दिनों के लिए दिया गया था? कितने दिनों में रजिस्ट्री का ये चैप्टर क्लोज किया जाए? उसमें रजिस्ट्री शब्द कोर्ट ने नहीं लिखा है। हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि साहब प्राधिकरण को हमने ये पत्र दिया है कि हमारी रजिस्ट्री यथाशीघ्र शुरू की जाए। उसमें ये चीज़ है, प्राधिकरण कोर्ट ने कहा कि इनका 90 दिन के अंदर ये जो मैटर है इसको ख़त्म करिए। तो अगर मैं देखूं तो कोर्ट का यही निर्देश है कि 90 दिन के अंदर इनकी रजिस्ट्री करा दीजिए, उसको की प्रेजेंटेशन में वही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अब 7 जनवरी से लेकर आज 7 मई बीत चुका, पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी 5वां महीना होने जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ रजिस्ट्री की प्रक्रिया एज ऑन डेट, मतलब आज की डेट में नहीं प्रारंभ है। कोई भी मतलब हम लोगों को न स्टैम्प खरीदने का, न कोई एनओसी का, कुछ भी कोई प्रक्रिया बिल्डर की ओर से प्रारंभ नहीं हुई। प्राधिकरण को पैसा मिल गया, बिल्डर को छूट मिल गई रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री के नाम पे चीजें, बायर जहां खड़ा था 7 साल पहले आज भी वहीं खड़ा है। शातिर बिल्डर्स ने प्राधिकरण की नाक के नीचे ग्रेटर नोएडा वेस्ट को नोएडा एक्सटेंशन बताकर लोगों को ठगने का जो जाल बिछाया है वो काफी हैरान करने वाला है। बिल्डर्स की ठगी के शिकार हुए लोग अब तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भला नोएडा प्राधिकरण की मौजूदगी में इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राधिकरण भी इन बिल्डर्स के साथ मिला हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्डर इस तरह खुलेआम घर खरीदने वालों के साथ प्राधिकरण के नाम पर धोखाधड़ी नहीं कर पाते। तो क्या मानते हैं कि बिल्डर को किसका संरक्षण होगा, या बिल्डर को प्रशासनिक या सरकार का या पुलिस का या प्रशासन का डर नहीं है? तो क्यों नहीं होगा? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है ये कहना बिल्डर से के प्रति, बट मुझे जो है न्यायपालिका पे भरोसा है, तभी एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हुए न्यायपालिका की तरफ गए हैं और इससे मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, क्योंकि कोर्ट एक न्यायपालिका है जो हम सभी को उम्मीद है। और ये उम्मीद, आप सुनीत जी ने बोला जैसे कि भाई 4 साल अगर भटकने के बाद उम्मीद टूट जाती है, तो चीज़ें सही बात है, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। बट हाँ, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है और आगे भी मुझे रहेगा कि कुछ अच्छा स्टेप होगा, जो अथॉरिटी कुछ स्टेप लेगी और जो पेमेंट होगी और रजिस्ट्री हमारी सुरक्षित होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिस तरह कुछ दबंग बिल्डर बेखौफ होकर लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, उसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घर का सपना लेकर आए हजारों खरीदार आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं अधूरे प्रोजेक्ट, कहीं मालिकाना हक का इंतजार, तो कहीं सुविधाओं के नाम पर सिर्फ वादे ही वादे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राधिकरण और संबंधित अधिकारी इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्ती होती तो बिल्डर्स की मनमानी इस हद तक कभी नहीं बढ़ती। बायर की कोई गलती ही नहीं है, बायर पैसा जमा को बिल्डर प्राधिकरण के बीच में नहीं जमा कर रहा, उसमें बायर से क्या लेना देना।
हमने फ्लैट आपसे खरीदा, मेरा फ्लैट क्लियर है, मेरा पेमेंट क्लियर है, तो मेरी रजिस्ट्री होनी चाहिए। अब प्राधिकरण का उसने पैसा नहीं जमा किया, सरकार का टैक्स नहीं जमा किया, इससे वो इनकम टैक्स नहीं जमा करे, इससे हम लोगों से क्या लेना देना है? ये बात प्राधिकरण को भी समझनी चाहिए और सरकार को भी समझनी चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें समझी नहीं जा रही। बायर घूमे जा रहा है बेचारा, वो जिसको कुछ नहीं पता, वो अपने ऑफिस घर जा रहा है, वो दिन भर रेरा के चक्कर लगा रहा है, प्राधिकरण के चक्कर लगा रहा है, विभागों के चक्कर। कई बार तो प्राधिकरण की, मैं 1-2 बात और आपका समय लेना चाहूँगा, प्राधिकरण में भी जाओ तो वहाँ 10 डिपार्टमेंट हैं। मतलब कहीं लीगल कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, आप किसी के यहाँ जाओ तो बोलेंगे प्लानिंग में चले जाइए, प्लानिंग वाला कहेगा अगर आपके यहाँ सीवर है, सीवर वाले में चले जाइए। सिंगल सोल्यूशन है ही नहीं प्राधिकरण में कि आप एक जगह लेटर दे दीजिए और मतलब बायर को न भटकाया जाए, कस्टमर को न भटकाया जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर्स की कथित दबंगई, धमकियों और लगातार बढ़ती मनमानी से रेजिडेंट्स में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सालों इंतजार के बाद भी ना तो वादे पूरे हुए और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान निकला। ऐसे में रेजिडेंट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बिल्डर्स ने जल्द उनकी परेशानियां दूर नहीं की, लंबित काम पूरे नहीं किए और किए गए वादों को अमल में नहीं लाया, तो वो एक बार फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। नमस्कार जी, मैं आदित्य अग्रवाल ओ टावर का निवासी हूँ और मैंने फ्लैट 2016 में बुक किया था लगभग, और 2021 में हैंडओवर मिला मुझे मेरे फ्लैट का। वादे तो बहुत सारे थे कि ये हम 4 लिफ्ट लगा के देंगे, हम ये कर देंगे, क्लब में दुनिया भर की सुविधाएं होंगी, आसपास बिल्कुल हरियाली रहेगी, बट आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। और सबसे मेन मुद्दा था हमारा कि हैंडओवर होने के बाद हमें पोजीशन लेटर दिया गया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई थी। रजिस्ट्री ना होने के मल्टीपल रीज़न बताता रहा बिल्डर। जब भी हम उसके पास गए, कभी कहता था कि ये काम पेंडिंग है इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो रही, OCCC इसलिए नहीं मिल रहा। लेकिन एज ए रेसिडेंट या एज ए ऑनर ऑफ द फ्लैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वो। हमने अपना पूरा पैसा दिया उनको और हमारे पास हमारे हक का हमारा घर हमारे नाम होना चाहिए था, ये हमने एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन वो जब नहीं हो रहा था तो हमने ये लगा कि हम सब जगह दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो DM हो, CEO हो, सबको लेटर लिख के हमने कोशिश करी कि हमारी रजिस्ट्री करके दी जाए, सब से एग्जीक्यूट करके। आप लोग रेरा भी गए होंगे? बिल्कुल, रेरा भी गए थे। तो जब कहीं पे भी हमारे सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक आपस में 10-15 लोग, 20 लोग मिलके हाई कोर्ट पे अपनी पिटीशन दायर करिए। वो हमने पिटीशन दायर करी और उसके ही रिजल्ट है कि आज हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं। देविका गोल्ड होम सोसाइटी के रेजिडेंट्स का कहना है कि आखिर कोई बिल्डर सरकार और कानून से बड़ा कैसे हो सकता है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। सालों से घर, मालिकाना हक और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे खरीदार अब खुद को बेबस महसूस करने लगे हैं। प्राधिकरण से जाकर कहते थे कि भाई बिल्डर ने हमसे पूरे पैसे ले रखे हैं और रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो प्राधिकरण का क्या जवाब होता है? केवल आश्वासन देता था बस। नहीं, प्राधिकरण क्या कहता है, मतलब क्या आश्वासन देता है? बोलता था कि हमारे पास ड्यू बहुत ज़्यादा है, जब तक बिल्डर ड्यू क्लियर नहीं करेगा, एंड आई गेस समवेयर अराउंड 50 करोड़ के करीब ड्यू है उसका, तो जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक वो जो है मतलब रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है। तो यही बार बार यही एक एक्सक्यूज़ दिया करता था। फिर हम लोग DM ऑफिस भी गए, कई बार तो हमें ये सुनने में मिला कि ये अजनारा होम्स जो है ये इंसॉल्वेंसी में आ गया है। तो लेकिन इनके पास एक पेपर था आलोक जी के पास, तो वो दिखाया करते, तो इनफैक्ट जो अथॉरिटी है उसको भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये जो है NCLT में नहीं गया है और दूसरा प्रोजेक्ट उसका गया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। मेन कारण है कि उन लोगों के इंटेंशन में कमी है और कुछ, मतलब जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनके इंटेंशन में कमी है। हाँ, कमी है। अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो केवल हमारे ही सोसाइटी नहीं है, आपने अभी बताया कि 2-3 का ऑलरेडी आ चुका है, तो बड़ा एक्सटेंशन में उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। आई गेस इट्स नॉट मोर देन 70% सोसाइटी। तो ये इसके लिए सिस्टम को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ के इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है हम लोगों को। नहीं, जैसे कि अभी आपने हमारा मालिकाना हक अभी तक नहीं है। हाँ, मतलब घर का मतलब पेपर मिल गया है बस सही, लेकिन हक प्रोविजनल, हाँ प्रोविजनल लेटर दे दिया है। आज के डेट में इस टावर में, एंड और ओ टावर में इतनी दिक्कतें हैं, अगर आप जाके देखोगे तो फायर सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट जो
सीढ़ी पे चढ़ने वाली जो रेलिंग होती है उसका भी फेंसिंग नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे लूप होल्स हैं जिससे ना कल के डेट में कुछ ना कुछ हादसा होगा। आज आप देखते हो कि एसी फट गया, कल के डेट में कोई आदमी गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो मतलब हम रिस्क पे ही हैं। मतलब वो है कि ऐसा बोला जाता है कि तलवार के नोक पे ही चल रहे हैं हम लोग। रेजिडेंट्स का कहना है कि अगर आम आदमी से नियमों का पालन करवाया जाता है तो बिल्डर्स पर सख्ती क्यों नहीं होती। लोगों ने मांग की है कि सरकार और प्राधिकरण तुरंत हस्तक्षेप करें जिससे खरीदारों को न्याय और उनका हक मिल सके। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा के तमाम सोसाइटियों में लोगों ने अपने सपनों का घर तो लिया, लेकिन उनको उनका मालिकाना हक नहीं मिला। प्राधिकरण हो, रेरा हो और जिला प्रशासन सब जगह चक्कर काटने के बाद भी लोगों के घरों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो देविका गोल्ड होम के एक निवासी रेजिडेंट ने हाई कोर्ट की ओर रुख किया और जनवरी में उनको प्रथम सप्ताह में एक ऑर्डर मिला जिसमें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय प्रयागराज से ये निर्देशित किया गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कि इनके जो रजिस्ट्री का प्रकरण है, जो प्रार्थना पत्र आपके पास पेंडिंग है, उसको 90 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट कराई जाए। इस पूरे मामले को निस्तारित कराया जाए। यानी कोर्ट ने 90 दिन का समय निर्धारित किया कि जिससे जो जनता है, जो रेजिडेंट है, जो बिल्डर और प्राधिकरण और तमाम इनके जो चक्रव्यूह में फंस चुकी है वो निकल सके और उसको घरों का मालिकाना हक मिल सके। लोग बहुत खुश हुए और तमाम सोसाइटीज़ ने उसके बाद हाई कोर्ट की ओर रुख किया। लेकिन वो 90 दिन पूरे हुए, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन रेजिडेंट को आज भी अभी तक रजिस्ट्री के लिए कोई भी बुलावा पत्र या ऐसी कोई प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।